मैडम जी, ये गूगल मैप का चक्कर वक्कर छोड़िए और किसी स्थानीय से पूछ लीजिए। पिछले 2.5 घंटे से शियालदह और आमा स्ट्रीट का चक्कर काटे जा रहा हूँ, पर आपका होटल तो दिख ही नहीं रहा है। आलिया का ड्राइवर परेशान होकर बोला। आलिया भी थक गई थी। मुंबई से लेकर कोलकाता तक का लंबा ट्रेन का सफर और उसके बाद 2.5 घंटे से बोला कैब में होटल ढूंढने का परेशानी। पर करे भी तो क्या, 6,600 रुपये देकर जिस हेरिटेज बिल्डिंग में रहने का वो आनंद उठाना चाहती थी अपने कोलकाता सफर के दौरान, वो तो मिल ही नहीं रही है। कभी इस गली तो कभी चौरास्ता तो कभी उस गली। पता नहीं मैप ऐसा उल्टा सीधा डायरेक्शन क्यों दिए जा रही है। और भी आधा घंटा बीत गया इसी तरह होटल की ढूंढते ढूंढते। अंत में ड्राइवर कार रोककर बोला, मैम, बुरा मत मानिए, आप यहीं उतर जाइए, कोई और कैब देख लीजिए। रात का 2:30 बज चुका है, मेरा ड्यूटी आवर्स भी खत्म हो चुका है, मुझे घर जाना है। थका हारा और परेशान आलिया बोली, पर मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूं वो होटल? इतनी रात को कोई दिख भी तो नहीं रहा है जिससे मैं एड्रेस पूछ सकूं। मेरा तो 6,600 रुपये पूरा बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। प्लीज़ मैम, सामने आमा स्ट्रीट पुलिस चौकी है, आप चाहो तो मैं आपको वहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ, आप उन लोगों का मदद ले लीजिए, या मेरे कोई जान पहचान का होटल में भी मैं आपके लिए बंदोबस्त कर सकता हूँ। कश्मकश में पड़ी आलिया कुछ देर तक चुप रही और फिर अंत में बोली, आप किसी और होटल में ले चलिए। ड्राइवर सामने मुड़ा और स्टीयरिंग पकड़ा कि अचानक एक बुजुर्ग औरत कार के शीशे को थपथपाकर बोली, बेटी कहाँ जाना आपको? आलिया झट से शीशा नीचे करके बोली, राममोहन हॉस्टल। वो तो सामने ही है, 2 मिनट की दूरी पर पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ। आलिया झट से गाड़ी से उतरी और ड्राइवर को पैसा देते हुए बोली, थैंक यू भैया, ये आपका भाड़ा और ये कुछ एक्स्ट्रा रख लीजिए आप। ड्राइवर थोड़ा सा आंखें सिकुड़ के बोला, मैम, आपने मुझे टिप्स दिया, मैं भी एक टिप देता हूँ, उस औरत के साथ मत जाइए। पर आलिया ड्राइवर के बातों को अनदेखा करके उस अनजान औरत के साथ चल दिए। कुछ दूर चलते ही वो अनजान औरत एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोली, वो तुम्हारा मंजिल है। आलिया बिल्डिंग को देखकर स्तब्ध हो गई। एक खंडर जिसके चारों ओर से पेड़ के शाखे निकल के बाहर आ रही है, जो पूरी तरह अबंडेंट और अंधेरे के ग्रिप में समाया हुआ है, वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है। कैसे हो सकता है? फिर भी उसकी दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, राम मोहन हॉस्टल। बेविल्डर्ड आलिया उस औरत की तरफ सर घुमाई, पर ये क्या? आलिया के पास तो कोई भी खड़ा नहीं है, वो अकेले ही रास्ते के ऊपर खड़ी है। अचंभित आलिया पहले इधर उधर देख के पूरा रास्ते को स्कैन किया, फिर धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ाई राम मोहन हॉस्टल की ओर। अंदर एक बड़ा रिसेप्शन हॉल दिखी उसे, जहां एक डेस्क के ऊपर रजिस्टर और पेन और एक चेयर नजर आई, 50 वॉट की धीमी रोशनी देते हुए बल्ब के जरिए। आलिया ने आवाज लगाई, हेलो हेलो एनीबॉडी, कोई है? मेरा एक बुकिंग है। हेलो। कोई नहीं आया। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद आलिया ने तय किया आजू बाजू रूम्स को सर्च करने का, पर जैसे ही वो बगल वाले रूम में कदम रखी, उससे नजर आया वही बुजुर्ग औरत की लाश। डर के मारे चीख उठी आलिया और पीछे मुड़ के भागने गई, पर खौफ जैसे आलिया की पैरों को बांध के जकड़ रखा था। कितना भी कोशिश कर ले आलिया, एक भी कदम वो उठा नहीं पा रही थी। चीखती चिल्लाती रही आलिया, बट विथ नो अवेल। पैर पूरी तरह जम गया था जमीन में। बचाओ 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 मुझे! पर कोई नहीं आया। अपने हाथों को इस्तेमाल करने लगी पैरों को हिलाने के लिए कि अचानक हाथ में रखी मोबाइल पे आलिया की दृष्टि पड़ी और झट से 100 डायल करके आलिया चीख उठी, बचाओ! आसमान में सूरज उग चुका था। आलिया आंखें खोलकर अपने आप को हॉस्पिटल की बेड में लेटी हुई हालत में पाई।
पास में एक लेडी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कुछ बोल रही थी। आलिया को होश में आता हुआ देख दोनों ही उसके बेड के सामने आए और बोले, कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारी वजह से एक 15 साल पुराना केस सॉल्व हो गया। आलिया पूछी, कैसा केस? एक मिसिंग पर्सन केस। 15 साल पहले कुछ स्कूल के छात्र 26 जनवरी के लिए इससे अमा स्ट्रीट के रास्ते के ऊपर सारी रात पैरेड का प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा एक बुजुर्ग महिला करीबन रात के 2:30 बजे रामोन हॉस्टल में घुसते हुए, शायद पी करने के लिए, मेरा मतलब है पेशाब करने के लिए, पर वो जब दोपहर तक भी बाहर नहीं आई तो मैटर का रिपोर्टिंग हुआ अमा स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। जाहिर है एक तो खंडर और ऊपर से बिल्डिंग का भूतिया होने के अफवाहें। पुलिस का एक टीम पहुंचा उसी अनजान महिला को ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। 2-3 ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं हुआ और ऊपर से स्थानियों का रहस्यमय कहानियां दिन ब दिन बढ़ते ही चला जा रहा था। जैसे अजीबोगरीब आवाज़ और चीख इस बिल्डिंग से बाहर आना, तेज रोशनी का अचानक प्रकट होना, भूतिया पैरों का आवाज़ सुनाई देना इत्यादि। आखिरकार कल आपका फ़ोन कॉल आया और उसी को ट्रेस करते हुए जब हम लोग हॉस्टल के अंदरूनी कमरे में दाखिला हुए तो आपकी बेहोश शरीर के पास दिखी उसी बुजुर्ग की कंकाल। अगर ये काल्पनिक कहानी आपको थोड़ा सा भी डरावना लगा तो कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। और हाँ, आप सभी से एक विनती है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी इस छोटी सी चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिएगा। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड